हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पॉलिटी वाला चैप्टर चल रहा था और पॉलिटी में मैंने आपको शुरुआत में संविधान का जो परिचय बताया था, इंट्रोडक्शन करवाया था, फिर मैंने अपने भारतीय संविधान के स्रोत बताए थे। तो कुछ जैसे मैंने आपको ब्रिटेन और अमेरिका से क्या क्या लिया गया उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आगे कौन कौन से देश से कौन कौन सी शब्दावली लगी उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, कंटेंट बहुत अच्छा है और अपने दोस्तों को शेयर करना। और हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जिस भी कंपटीशन में आपकी पॉलिटी आ रही है ना, तो हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं आपको वही कंटेंट उठा रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ भाई सोवियत संघ, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई रूस देश के संविधान से अपने देश से क्या क्या लिया गया, रूस देश के संविधान से अपने भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो वो देखिए दोस्तों। पहला ही पॉइंट है तो दोस्तों आप याद रखना, एक तो हो जाएगा मूल या मौलिक कर्तव्य। आपसे पूछा जाएगा मूल या जो मौलिक कर्तव्य है, मूल या जो मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आप बता देना ये रूस से लिया गया है। पीछे मैंने बताया ना कि भाई जो मूल अधिकार है या जो मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना मूल या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है, ठीक है। फिर आगे वाला देखिए योजना आयोग, क्या हो जाएगा योजना आयोग। ये योजना जो आयोग है ना, योजना आयोग, ठीक है ना, ये योजना आयोग कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये योजना आयोग अपने याद रखना दोस्तों, आपको याद रखना रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, एक न्याय शब्द है, ठीक है ना, एक न्याय जो वर्ड है ना, ये न्याय जो जुडिशियल जो वर्ड है ना, ये कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों आप बता देना रूस से लिया गया। तो ये रूस से आपको इतना याद रखना कि रूस से एक तो क्या लिया गया है, मूल या मौलिक कर्तव्य लिया गया, एक योजना आयोग लिया गया है, एक न्याय शब्द लिया गया, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड, क्या हो जाएगा आयरलैंड के बारे में अपन बात करते हैं भाई, आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है। आयरलैंड के बारे में अगर बात दोस्तों, पहला ही पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार कंपटीशन में पूछा जा रहा है, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व है। क्या लिया गया है, नीति जो निर्देशक जो तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो बता देना नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। फिर जो राज्यसभा ने दोस्तों, राज्यसभा में तो आपको याद रखना कि जो राज्यसभा में है, और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है ना, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है ना, जो राष्ट्रपति क्या करता है उनको नॉमिनेट करता है, तो वो कहाँ से लिए गए, तो वो बता देना दोस्तों आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। मतलब राज्यसभा में जो राष्ट्रपति क्या करता है 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, तो वो कहाँ से लिए गए, तो बता देना सर वो तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। फिर आगे वाला है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, कि जो राष्ट्रपति है और उस राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, और ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। निर्वाचक मंडल समझ गए होंगे कि भाई जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों, एक तो ये आपको याद रखना लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल कहते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, तो बता देना सर ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। फिर आगे वाला अगर मैं बताऊँ भाई कनाडा, आगे वाला कौन सा हो जाएगा, कनाडा। मतलब कनाडा के संविधान से क्या किया गया, ठीक है ना। तो कनाडा के संविधान से याद रखना दोस्तों, पहला ही पॉइंट है उसका नाम है संघात्मक शासन प्रणाली। क्या हो जाएगा, संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है ना। संघात्मक जो शासन प्रणाली है, और ये संघात्मक जो शासन प्रणाली ये कहाँ से ली गई है, तो ये बता देना सर कनाडा से ली गई है। संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से, ठीक है। फिर आगे वाला दूसरा पॉइंट देखिए, आगे वाला पॉइंट संघात्मक शासन प्रणाली आगे, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, फिर आप इसे सोचिए कि जो राज्यपाल है ना, गवर्नर, राज्यपाल का जो पद है, ये राज्यपाल का पद भी कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया, कनाडा से, ठीक है।
फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है ना, ये अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है ना, ये अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों ये भी बता देना, ये भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई। बस कनाडा में आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो याद रखना भाई संघात्मक शासन अपना ही राज्यपाल का पद, और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई, ठीक है। फिर आगे वाला मैं पॉइंट और बता रहा हूँ दोस्तों, आगे देखिए, आगे आपसे पूछ लें जब ये ऑस्ट्रेलिया के देश से क्या लिया गया, तो आप बता देना कि सर जो ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से आपको याद रखना 2-3 पॉइंट लिए, वो क्या है। एक तो बता देना, एक तो समवर्ती सूची ना, समवर्ती सूची, ये जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची और किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रस्तावना ना, प्रस्तावना या उद्देशिका और उसकी जो लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, और वो कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है, तो सर बता देना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा भाई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में अपन बात करते हैं। साउथ अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से बता दूं दोस्तों कि संविधान संशोधन की शब्दावली, ठीक है ना, ये जो संविधान संशोधन है ना, ये संविधान संशोधन की जो शब्दावली है ये कहाँ से ली गई है, तो ये बता देना दोस्तों, ये ले गई है साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, लास्ट पॉइंट याद रखना। फिर आपसे पूछ लिया भाई जर्मनी से क्या लिया गया है, ठीक है ना, जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से बता देना दोस्तों, जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन, ठीक है ना, आपात जो उपबंध है, आपात जो उपबंध है ये कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। ये दोस्तों अपने भारतीय संविधान की जो स्रोत है ये मैंने आपको अलग अलग बता दिया, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।